बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes Learn at Home. That means it's such a big step. I would like to thank to our chairman Abdul Qayyum Ansari Sahab who may conduct our classes Learn at Home. So we are very grateful to him. So dear student, let's move to our poem. Just last video we discussed about the grandmother. ये beautiful poem था, हम लोग जो जाने लाइन बाय लाइन लिटरली मीनिंग को भी जाने और इसके मफहूम को भी जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। और ये 9th क्लास के फ़ौकान अव्वल के लिए है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पोइट कौन है इनके, रे यंग बियर। ये एक फॉरेनर हैं और जो अमेरिका के रहने वाले थे, नॉर्थ अमेरिका के। और ये बेहतरीन अपनी दादी की अम्मी की जो फीलिंग्स है, वो दादी की फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से सराहते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसको सजाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस फीलिंग्स को बोलें, क्या है उनके अंदर की फीलिंग, वो सब चीज़ें जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें दादी से मुराद अपनी दादी भी है, फादर्स मदर भी है और मदर्स मदर भी है, यानी नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, दोनों को शामिल किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आज हम लोग एक्सरसाइज पार्ट वाले में चलेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है इसका, क्योंकि पोएम का जो हम लोग मफहूम और लाइन बाय लिटरल जान चुके थे। देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आंसर का फर्स्ट है आपका टाइटल पेज में ही, आप बुक देख सकते हैं अपने पनोरमा पार्ट 1 को। ये आपका बुक है पनोरमा पार्ट 1 and you can see your title page and here your lesson is the grandmother, right? तो चलते हम लोग क्वेश्चंस को। फर्स्ट टाइटल ही में है कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर और फादर्स मदर। आप क्या पुकारते हैं अपने माँ की माँ को या फादर अपने पिता अपने वालिद की माँ को। तो दादी भी जनरली बोला जाता है मोस्टली, एंड दादी अम्मी भी बहुत कोई बोलते हैं, नानी भी बोलते हैं, और ज़्यादातर यही है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत हम लोग उसको मानते भी हैं। हाउ डू यू बिहेव विद योर ग्रैंड मदर। आप अपने ग्रैंड मदर दादी या नानी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो जनरली हम लोग उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि वो एक एजेड हैं। और दूसरी बात है रिस्पेक्टफुल, अपने एंसेस्टर खानदान में जो है वो सबसे पावरफुल माना जाता है, और वो जो है हर एक को उनकी बात मानना ये भी हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी भी है, क्योंकि वो एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस भी हैं उन्हें, और रुतबा में भी सबसे ज़्यादा हैं। आगे है नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ग्रैंड मदर इन अ फैमिली। ये ग्रैंड मदर का रोल क्या है फैमिली में। तो ये बिल्कुल आप जो है हेड लेडी कह सकते हैं। हेड लेडी दैट मीन कि एकदम हेड है वो फैमिली के, जो उनके कहने पर हर कोई, क्योंकि उम्र में भी कम है और दूसरी बात है कि ओहदा में भी कम है, एज में भी, तो हर तरह से सारे बच्चे वो उन्हीं की औलाद से हैं, तो वो सबको प्यार से रखती हैं और हम लोग उनकी हर बात को फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड मदर, राइट। आगे आते हैं, इज़ योर ग्रैंड मदर अलाइव। क्या आपकी दादी जो है जिंदा है। हाउ मच आर यू अटैच विद हर। उनके साथ आप किस तरह बिहेव में हैं, टच में हैं, किस तरह आप उनको मानते हैं। तो बहुतों की दादी जो है अभी इस दुनिया में होंगे इंशाल्लाह, बहुत किसी की दादी जो है वो इंतकाल भी कर गए होंगे, नहीं होंगे, एक्सपायर कर गई होंगी। तो जो है वो हमारी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स जो है वो याद आती है हमारी दादी की, या जो अभी हैं वो हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से खुशी उनके साथ रहते हैं। ऐसे ही सबके साथ है। आगे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ये है बी का 1, आप देख सकते हैं बी का 1 में ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स का है, आप देख सकते हैं। द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल्स अवे। क्या वो ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को 2 माइल्स अवे, 2 मील की दूरी से देखते हैं। तो 2 माइल्स ये फॉल्स है, अ माइल्स अवे लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 मील की दूरी से, तो ये फॉल्स है नंबर 1। नंबर 2, द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड। जो हमारी दादी की जो पोएम में है, दादी की जो स्कार्फ थे, कवर जो हिजाब है, जो वो कवर करके रखी थी सर को, नेक को, तो क्या वो कलर रेड था। नहीं, वो रेड और ब्लू का मिक्स था, जिसको पर्पल बोलते हैं। नंबर 3 है द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट। क्या वो सन का बना हुआ था, जूट का था। नहीं, वो जो है उसका कोई जिक्र नहीं है कि वो प्लास्टिक लिखा हुआ है, तो ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग था, जो भी फॉल्स है, राइट।
आगे आते हैं, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड, इन्होंने एहसास किया कि उनकी दादी की हाथ, उनकी करम, उनकी मेहरबानी, उनकी जो है हाथ जो है उनके सर पे होती है, उनके पोते के सर पे, ग्रैंड सन पे, तो ये चीज़ फील कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है। 4 नंबर 5 पे आते हैं, द ग्रैंड मदर्स हैंड वर टू हॉट, उनकी जो हाथ, जो दादी का जो हाथ है वो बहुत ही गर्म था, ऐसा कुछ नहीं है, वार्म है, जो लिटिल बिट मोर और लेस, थोड़ा बहुत फेयरली है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा है, तो ये फॉल्स है। नंबर 6 है, हर हैंड्स वर वार्म विद स्मेल ऑफ रूट्स, बिल्कुल ट्रू है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। आगे आते हैं 7 में, अ वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन, जो वॉइस है वो जो पोएम में कहा गया कि ऐसी आवाज़ जो रॉक के पीछे से आए, बिहाइंड द रॉक या रॉक से, तो ये रॉक का वर्ड है, माउंटेन का नहीं, रॉक का मतलब चट्टान होता है, पहाड़, माउंटेन, तो ये फॉल्स है। डियर स्टूडेंट, आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर की तरफ, लॉन्ग और ये सब भी है, लेकिन कुछ कॉम्पोजिशन, आपको कॉम्पोजिशन पार्ट आप देख सकते हैं जो आपको लिखने से रिलेटेड लिखा हुआ है। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को एक आपको खत लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर डीप लव टू हर, उसके प्रति बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से जो आप दिल से मानते हैं अपनी दादी को, उस फीलिंग्स को उस खत में, बॉडी पार्ट में आपको लिखना है। और नंबर 2 है, यू आर अभिजीत, मान लीजिए सपोज यू आर अभिजीत, तो आगे क्या है, योर ग्रैंड मदर इज वेरी सिक, और आपकी जो दादी है बहुत बीमार है, एंड योर मदर इज अवे ऑन सम बिजनेस असाइनमेंट, योर मदर इज अवे, और आपकी मम्मी भी काफ़ी दूर है आपसे, ऑन सम बिजनेस असाइनमेंट, कुछ बिजनेस पर्पज से, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के काम से। सेंड अ टेलीग्राम टू योर मदर, और अपनी माँ को जो है टेलीग्राम करना है, उस जमाने में टेलीग्राम यूज़ होता, अब तो फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ है, तो काफ़ी तो यूज़ करते, टेलीग्राम करना है अपनी माँ को। क्या करना है उसमें, अबाउट योर ग्रैंड मदर सिकनेस, अपनी दादी की बीमारी, कमजोरी के से रिलेटेड उनको बताना है। आस्किंग हर टू कम सून, और उसको ये भी बोलना है कि आप जल्दी से आ जाएं, दादी बहुत बीमार हैं, तो इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है, और ये लेटर जो है आप अभिजीत, एक नाम उस नाम से होना चाहिए, राइट, तो ये करेंगे, आई होप यू विल डू इट। So if you did it, you can get more and more benefit in the time of exam, right? आगे आते हैं, कुछ डिक्शनरी यूज है आपका, वर्ड है डी पे, राइट, डी पे है आपका, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, जैसे वेरा है, वेरा ये तो गलत दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का स्पेलिंग है WERA, वेरा, जैसे वर होता है WER, वर, क्योंकि ये पास्ट का वॉज का प्लूरल है, वर्क, राइट। आगे आते हैं, शेप है तो शेप ही लिखा हुआ है, तो ये डिक्शनरी को आप सामने रखेंगे, पुट द डिक्शनरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड फाइंड आउट, लुकअप, आप वर्ड्स को देखेंगे। क्विक है, पर्पल है, स्कार्फ है, स्कार्फ का के लिखा हुआ है जो सी से होता है, SCRF, हेड है तो हेड का स्पेलिंग में भी मिसिंग है कुछ वर्ड। दोज है THOSE होता है, लेकिन यहाँ ई जो है मिसिंग है। स्मेल है, L मिसिंग है। रूट है, U दिया हुआ है जो कि डबल O होता है। रॉक है ROC के, लेकिन ROK दिया हुआ है जो मिसिंग है। तो ये चीज़ है। वर्ड है तो वर्ड में R मिसिंग है। उसके बाद लाइट है, स्ट्रिंग है, स्लीपिंग है, स्ट्रिंग में डबल R होता है। आशेज है, फायर, फेयर है, नाइट है तो नाइट का स्पेलिंग NIGSTE, NIGST नाइट, राइट। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है NITE, तो NITE नहीं, NIGST नाइट मीन्स रात। उसी तरह आपको कुछ सिनोनिम्स बोलना है आपका D का 2 पे, राइट। यहाँ पे हम लोग D का 2 सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अवे, अवे का मतलब दूर, तो नज़दीक के लिए नियर का यूज़ कर सकते हैं। क्विक जल्दी, तो स्लो आप धीरे कह सकते हैं ये, राइट। उसी तरह आपका स्कार्फ है तो उसका आपको अपोजिट एज ए होमवर्क आप यूज़ करेंगे, और भी वर्ड है, राइट। अब आते हैं जो हमारा कुछ ग्रामर पोर्शन है और प्रेपोजिशन को भी यूज़ कराया गया है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले जो है कुछ ग्रामर पोर्शन यहाँ पे मॉडल वर्ब दिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है ई पे, ये ई पे एक्सरसाइज मॉडल वर्ब। जैसे कैन है, जैसे कुड है, जैसे मे है, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। और उसके बाद माइट है, MIGST। आप उसके बाद शुड का यूज़ कर सकते हैं, और आउट टू का OUGST आउट,
टू, राइट। इस टाइप के मॉडल वर्ब है। जैसे कैन का यूज हम एबिलिटी पावर के लिए करते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू, आई कैन लिफ्ट दिस वर्क, आई कैन यूज मोबाइल, आई कैन सॉल्व दिस। कुड से आप जो है पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं, कुड यू गिव मी योर पेन, कुड आई सिट योर प्लेस, इस टाइप का। मे से आप परमिशन लेने देने दोनों का होता है। यू में पार्क योर कार है, मे आई कम इन सर परमिशन के लिए भी होता है। इट में रेन टुडे आपको प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है। माइट का यूज भी पोलाइट के लिए कर सकते हैं। माइट आई यूज योर पेन, माइट आई टच योर मोबाइल, माइट आई टच योर बैग, यू आप यूज कर सकते हैं लाइक दिस। शुड का मतलब होता है चाहिए, आप यूज कर सकते हैं आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस वर्क, आई शुड गो, आई शुड रीड, आई शुड राइट, इस टाइप के। आउट टू भी चाहिए है लेकिन मॉरल ड्यूटी के लिए है। जैसे आई आउट टू रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड मदर, यू आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर नेबर। तो इस टाइप के आप यूज कर सकते हैं, राइट। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट, आपके कुछ यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन है ऑन, विद, ऑफ, फ्रॉम, इनसाइड, एट। आप ग्रामर पोर्शन का भी वीडियोस को जरूर देखेंगे, इसलिए कि उसमें सारे प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से बताया गया है और आपको इजी भी होगा वहाँ पे यूज़ करने में। और यहाँ पे एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन पार्ट में दिया हुआ है। जैसे जी का पार्ट में ट्रांसलेशन है, जैसे दिया हुआ है यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, राइट। उसी तरह है यदि मैं राजा होता तो प्रजा की खूब सेवा करता, इफ आई बिकम अ किंग, आई वुड सर्व टू आवर राइट सर्वेंट, या फिर आप बोल सकते हैं जो उनके रहने वाले हैं जितने भी। तो वुड का आई इफ आई वर के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है सपोजिशनल सेंटेंस है, हर सेंटेंस को वैसे ही यूज़ करना है हम लोगों को। जैसे यदि मैं वित्त मंत्री होता तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। उसी तरह इफ आई वर फाइनेंस मिनिस्टर, आई वुड, है ना, आई वुड सेटल या आई वुड कंप्लीट या सेटल, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे मीनिंग आ जाए। आई वुड सेटल आवर क्या है देश की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो फाइनेंशियल कंडीशन को आप सेटल से भी यूज़ कर सकते हैं, हैंडल भी, या फिर आप ऑपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। कई वर्ड है जो इसको यूज़, लेकिन मेन ये चीज़ है कि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा आई वर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे इफ आई वर, इफ आई, तो आई की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं इफ आई वर, और उधर विल की जगह वुड का यूज करेंगे आप, राइट। दो सेंटेंस होता है, इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन वर हमेशा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं सपोजिशनल। इसी तरह कुछ और एग्जांपल है, जैसे यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो गरीबों के हित में क्या करते, यदि मैं इस विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता तो छात्र परिषद का गठन करता। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको बनाने हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने बनाया। यू हैव टू डू एंड इंशाल्लाह यू विल डू, कीप प्रैक्टिसिंग ऑलवेज, एंड आप सेंटेंस को बनाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो इस पॉइंट की एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि आज का वीडियो एक्सरसाइज पे डिपेंड था, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ बेटर वे, with more clarity, and like and share this video to your friends more and more.